30%, अंडे 345%, चावल 287% और दूध 139% तक महंगे हो गए। देश में दक्षिण पश्चिम मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा, आज मुंबई पहुंचेगा। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून 5 दिन में 13 राज्यों तक पहुंचा। एमपी, यूपी में आंधी के साथ हुई बारिश, केरलम, कर्नाटक में रेड अलर्ट, वहीं राजस्थान में हीटवेव की चेतावनी। बिहार में उद्योग स्थापना की प्रक्रिया को तेज और निवेशकों के लिए अधिक सरल बनाने की दिशा में सम्राट सरकार ने उठाया बड़ा कदम। अब नए उद्योगों को मात्र 30 दिनों के भीतर सभी आवश्यक स्वीकृतियां प्रदान की जाएंगी। प्रति व्यक्ति सुरक्षा खर्च 1% बढ़ा तो क्राइम 0.36% घटा। एसबी रिसर्च ने देश के 28 राज्यों की स्टडी के आधार पर निकाला निष्कर्ष, जब सरकार प्रति व्यक्ति के हिसाब से अपने सुरक्षा खर्च में 1% की बढ़ोतरी करती है तो उस राज्य में अपराध दर लगभग 0.36% घट जाती है। मतलब ये है कि सुरक्षा पर जितना ज्यादा खर्च होगा, जुर्म उतना ही कम होगा। कोचिंग इंस्टीट्यूट फायरिंग मामले में फेमस टीचर खान सर को मिली बड़ी राहत, पटना सिविल कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक। वहीं कोर्ट में वकील बोले, गोली खान सर ने नहीं चलाई, दबाव में हुई एफआईआर। रोशन आनंद की जमानत याचिका खारिज। उत्तराखंड में भूकंप को लेकर बढ़ी चिंता, वैज्ञानिकों ने दी चेतावनी, कहा 80% इमारतों पर खतरा। मतलब साफ है कि अगर आज किसी बड़े भूकंप के झटके आए तो हर 5 में से 4 मकान खतरे में होंगे। हरियाणा में अब नहीं होंगी जमीन बंजर, भूमि का ऑर्गेनिक कार्बन एनालिसिस होगा। सरकार किट खरीदेगी, 2.5 करोड़ होंगे खर्च। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने दी जानकारी। लखनऊ में जगतगुरु रामभद्राचार्य की श्रीराम कथा में पहुंचे सीएम योगी, बोले मारीच और सुबाहु लैंड जिहादी थे। राम लव जिहाद रोकने के लिए आदर्श उदाहरण, शायद ही कोई ऐसा भारतीय हो जिसके डीएनए में भारत हो और वह श्रीराम को मानता हो। कर्नाटक में सब कुछ ठीक नहीं, मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की बढ़ी टेंशन। विभागों के बंटवारे से नाराजा मंत्री, विधायक पहुंचे दिल्ली। बेंगलुरु डेवलपमेंट विभाग को लेकर चल रहा विवाद। यूपी के 16 जिलों में हीट वेव का अलर्ट। लखनऊ में आंधी बारिश से एक व्यक्ति की मौत। प्रदेश में 2 दिन भीषण गर्मी पड़ेगी, फिर प्री मानसून की बारिश से बदलेगा मौसम। जयपुर में पटाखा फैक्ट्री में लगी भीषण आग, अग्निकांड में अब तक 7 लोगों की मौत और कई मजदूर गंभीर रूप से झुलसे। जलने के बाद सड़क पर तड़पते रहे, लोग वीडियो बनाते रहे। रिहायशी इलाके में थी फैक्ट्री। ट्विशा शर्मा का केस कमजोर करना चाहती थी पुलिस, वकील का दावा, पहचान कराए बिना रस्सी जब्त की। घटनास्थल पर 2 बेल्ट लेकिन एक ही जब्त किया। लोन नहीं चुकाने वालों की फोटो चौराहे पर लगाएगा बैंक। राजस्थान के जैसलमेर में बकाया वसूली के लिए को-ऑपरेटिव बैंक ने लिया फैसला, जमानतदारों पर भी होगी कार्रवाई। टीएमसी के 20 सांसदों के समर्थन देने से संसद में एनडीए की बढ़ जाएगी ताकत। बड़े बिलों के पास होने का रास्ता होगा आसान। वर्तमान में लोकसभा में 543 सदस्यीय है, उनमें से एनडीए के पास 293 सांसद हैं, जबकि 245 सदस्यीय राज्यसभा में 149 सदस्य हैं। पंजाब में ईडी और एनआईए का डबल अटैक। जालंधर में सीए के घर रेड से व्यापारियों में मची खलबली। आप संयोजक केजरीवाल का फूटा गुस्सा, बोले घबराने की जरूरत नहीं, व्यापारियों को परेशान किया जा रहा। अनुराग ढांडा बोले हिंदुओं को बर्बाद करने पर तुले। दिल्ली एयरपोर्ट से सफर करने वाले करोड़ों यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी। एयरपोर्ट पर एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल जाने के लिए जल्द शुरू हो भारत की पहली ड्राइवरलेस एयर ट्रेन। फ्री में बदल सकेंगे टर्मिनल। त्रिपुरा सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए हफ्ते में 5 दिन काम करने का नियम किया लागू। ऑफिसों की वर्किंग टाइमिंग भी बदली। इसके तहत अब सभी शनिवार को सरकारी कार्यालयों में अवकाश रहेगा और ऑफिस का नया समय सोमवार से शुक्रवार को कहानीतार के लिए सुबह 9:30 से शाम 6 बजे तक तय किया गया है। समझ गए ना? आज हमने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया और जो सरकार थी उसको भी समाप्त करने का हमने आज गवर्नर साहब को दे दिया। दशकों से कायम नेहरू का रिकॉर्ड अब बना इतिहास। पीएम मोदी लगातार सबसे लंबे कार्यकाल वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। देश के पहले पीएम नेहरू के 4398 दिन का रिकॉर्ड तोड़ा। मोदी के स्वागत में कैबिनेट ने खड़े होकर तालियां बजाईं। वहीं कांग्रेस बोली यह खुद से घोषित और संदिग्ध तरीके से गढ़ी गई उपलब्धि है। मोदी भारत के गले में चक्की का पत्थर बन गए हैं। उनके कार्यकाल में लोकतंत्र की हत्या हो रही है।
36,000 भारतीय सिम कंबोडिया में एक्टिव। साइबर धोखाधड़ी के लिए इन्हीं में से 5,300 सिम कार्ड का किया गया इस्तेमाल। जांच एजेंसियों के अनुसार इन नंबरों के जरिए देश भर में सैकड़ों करोड़ रुपए की ठगी को अंजाम दिया गया। मलेशियाई नागरिकों के जरिए भेजी जाती थीं सिम। कांग्रेस में करें टीएमसी का विलय, देंगे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद। सोनिया गांधी का ममता बनर्जी को बड़ा ऑफर। सूत्रों के मुताबिक सोनिया ने ममता से कहा है कि वो टीएमसी का विलय कर दें, इसके बदले में उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया जाएगा। जम्मू कश्मीर में बारामूला जिले के उरी सेक्टर के आर्मी कैंप में फटा ग्रेनेड, 2 सैनिकों की मौत। घटना को माना जा रहा एक्सीडेंटल ब्लास्ट। वहीं एलओसी के पास से 14 वर्षीय पाकिस्तानी लड़के को सेना ने हिरासत में लिया। कॉकरोच जनता पार्टी आज पुणे में प्रदर्शन करेगी। अगर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मंत्री पद नहीं छोड़ते हैं तो 20 जून से जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन शांतिपूर्ण धरना शुरू किया जाएगा। पार्टी का कहना है कि यह धरना तब तक जारी रहेगा जब तक जवाबदेही तय नहीं होती। अयोध्या राम मंदिर में आए चढ़ावे में 7 करोड़ रुपए की चोरी के दावे पर प्रधानमंत्री कार्यालय ने मंदिर ट्रस्ट से मांगी रिपोर्ट। भाजपा नेता डॉ. रजनीश सिंह ने लेटर लिखकर सीबीआई से जांच कराने की मांग की थी। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव बोले, चढ़ावा कांड का सरगना कौन? मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर चारों धामों में हुई पूजा। नरेंद्र मोदी लगातार सबसे लंबे समय तक इलेक्टेड प्रधानमंत्री बने। केदारनाथ में हवन और बद्रीनाथ में हुआ यज्ञ। 5 रुपए के गुटखा में 5 लाख की केसर। बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को गुटखे का भ्रामक प्रचार करने पर 12 जिला उपभोक्ता कोर्ट ने नोटिस भेजकर 9 जुलाई को किया तलब। भारत का पहला एआई डेटा सेंटर बनाएगी रिलायंस मेटा। गुजरात के जामनगर में 168 मेगावाट क्षमता वाला प्लांट बनेगा। क्लीन एनर्जी के लिए भी साझेदारी। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में लगातार बगावत जारी। लोकसभा सांसदों में शत्रुघ्न सिन्हा, यूसुफ पठाना, ममता की करीबी सायोनी और सुष्मिता देव ने पार्टी और पद दोनों से दिया इस्तीफा। अब तक 58 विधायक और 20 सांसद अलग हुए। बीच अभिषेक बनर्जी ने दिल्ली में राहुल गांधी से की मुलाकात। इससे पहले ममता मंगलवार को सोनिया गांधी से मिली थीं। अर्थव्यवस्था पर युद्ध की आंच। वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच ने भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान घटाकर 6.4% किया। अमेरिका ईरान जंग के असर से थमेगी रफ्तार। महंगाई बढ़कर 5.3% पहुंचने की आशंका। मध्य प्रदेश में खत्म हुआ 2 बच्चों वाला नियम। अब सरकारी नौकरी में नहीं आएगी बाधा। 2 चाइल्ड पॉलिसी पर मोहन सरकार ने लिया बड़ा फैसला। कर्मचारी संगठन लंबे समय से इस नियम की समीक्षा की मांग कर रहे थे। अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान। अफगानिस्तान में फिर किया हमला। एयर स्ट्राइक में 11 बच्चों समेत 13 लोगों की मौत और 14 महिलाएं घायल। तालिबान ने एयर स्पेस उल्लंघन का आरोप लगाया। अडानी एनर्जी सबसे बड़ी स्मार्ट मीटर कंपनी बनी। 3050 करोड़ रुपए में खरीदी इंटेलिस्मार्ट। अब कंपनी के पास 4.7 करोड़ स्मार्ट मीटर का पोर्टफोलियो होगा। सीईओ कंदर पटेल बोले, उपभोक्ताओं को सटीक बिजली बिल मिलेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की फिर बढ़ी मुश्किलें। अमेरिका के बोस्टन में भगवान राम को लेकर दिए बयान पर वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने निचली अदालत का आदेश किया रद्द। नेपाल की बालेन सरकार का कड़ा फैसला। भारत में कृत्रिम रूप से पकाए गए आम और केले के आयात पर लगाया प्रतिबंध। सीमावर्ती व्यापारियों को लगी लाखों की चपत। कर्नाटक के सीएम शिव कुमार का सेब खाकर समर्थकों पर फेंकने का वीडियो हुआ वायरल। भाजपा बोली, जनता भीख नहीं सम्मान मांगती है। ऐसा व्यवहार कांग्रेस की सोच का आईना। भारतीय सेना खरीदेगी 300 K9 वज्र तोपें। 23,000 करोड़ रुपए का मेगा डिफेंस प्रोजेक्ट। रेगिस्तान से लेकर बर्फीले पहाड़ों तक कारगर। नए ऑर्डर के बाद भारतीय सेना के पास मौजूद और ऑर्डर पर लगी K9 वज्र तोपों की कुल संख्या 500 से ज्यादा हो जाएगी। केरलम, मिजोरम, बंगाल समेत अब तक 16 राज्यों में हुई मानसून की एंट्री। यूपी, बिहार में आंधी के साथ हुई बारिश। 100 जगह पेड़ पोल उखड़े। मुंबई में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड होने से 5 कारें मलबे में दबी। वहीं राजस्थान में आया रेतीला तूफान। भारतीय सेना में इतिहास रचेंगी एनडीए की पहली महिला कैडेट्स। करीब 8-9 महिला कैडेट्स 13 जून को बनेंगी लेफ्टिनेंट। पुरुष कैडेट्स के साथ करेंगी कदमताल। खुले आसमान के नीचे मेगा स्क्रीन पर देख सकेंगे मूवी। बिहार की राजधानी पटना में वीकेंड पर दिखाया जाएगा फ्री शो। 5,000 दर्शक देख सकेंगे। इस वीक पुष्पा दिखाई जाएगी। सरकारी नहीं, अपने बंगले में जाएं।
Texas Hold'em